उस दो जीवन में मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका हम सभी को सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम अपने जीवन के समस्याओं में इतने उलझे होते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि यह जीवन हमसे कभी भी कुछ भी मांग सकता है। भूल जाते हैं कि कभी कभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम सोचते हैं कि मौत सिर्फ दूसरों के साथ होती है। लगता है जैसे हमारे चाहने वाले, हम जिन्हें दिल से प्यार करते हैं, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह एक गलतफहमी है। हम भी इससे बच नहीं सकते और दुर्भाग्यवश हमारे करीबी लोग भी इस सच से बच नहीं सकते। पर हम अपने किसी प्यारे को खोने के बारे में सोचकर डर जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा भी ऐसा वक्त आ सकता है। ये हमें हैरान कर देता है क्योंकि हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। और जब हम किसी अपने करीबी इंसान को अचानक से बिना किसी चेतावनी के खो देते हैं, तो यह भ्रम हमें अक्सर भीतर से तोड़ देता है, हमें अंदर से खाली कर देता है। एक अचानक के धक्के जैसा होता है जिससे हम अंधेरे में चले जाते हैं। किसी को खोने का दुख सबके लिए अलग तौर पर होता है। जब हम किसी अपने को खोते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। उनकी कही हुई बातें, उनके किए गए काम, उनकी हर छोटी से छोटी बात का हमें याद रहती है। लेकिन जब वे चले जाते हैं, तब हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में भी यही समझाया है। जैसे सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन दुखों से घिरे रहने वाले इंसान को यह जीवन नर्क लगने लगता है। उसे लगता है कि यह धरती ही नर्क है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस मुश्किल और दुख भरे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि मौत का सामना हर किसी को करना पड़ता है। हमें मौत को स्वीकार करना सीखना चाहिए और आसपास के लोगों के साथ मिलकर इस समस्या से बाहर निकलना चाहिए। ये हमारे लिए एक अवसर है अपनी जिंदगी के असली मतलब को समझने का। तो हम भी एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से आपको इस सिक्के के दो पहलू समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिस तरह मैं अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया में मोटिवेशन फैलाता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके जीवन में यह कहानियां काम आए, वैसे ही आपका बोध ही इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। और आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकती है जो आप ही की तरह बुद्ध के उपदेश सुनना चाहते हैं। तो अभी लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और कहानी शुरू करते। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध उस गांव में भिक्षा लेने गए थे। अपने शिष्यों के साथ गांव से भिक्षा लेकर वह अपने आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा, उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बुद्ध ने उससे कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊंगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उसी स्त्री के पास आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो गई और उन्हें एक पात्र में चावल भरकर देती है। बुद्ध ने यह उपहार स्वीकार किया और उस स्त्री को कहा, तुम्हारा धन्यवाद। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब भीम बुद्ध उस गांव में जाते,
वह स्त्री हमेशा उन्हें भिक्षा में कुछ ना कुछ जरूर देती। एक दिन जब बुद्ध उस स्त्री के पास भिक्षा लेने गए तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री अपने बेटे को डोट हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही है और फूट फूट कर रो रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि बच्चा बेहोश हो गया है। बुद्ध ने स्त्री से पूछा, बेटी ये क्या हुआ, तुम्हारा बेटा बेहोश क्यों हो गया? स्त्री ने बताया, गुरुदेव मेरा बेटा कुछ दिनों से बीमार था, उसको तेज बुखार भी था। मैंने गांव के वैद्य को भी दिखाया और इलाज शुरू किया, लेकिन फिर भी मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले मेरा बेटा चलते चलते तेज बुखार की वजह से बेहोश हो गया। बुद्ध ने लड़के का परीक्षण किया और समस्या को समझने के बाद बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकाल कर पिलाना, इस तरह वह स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और बुद्ध उसके बाद वहां से चले गए। एक महीने बाद बुद्ध श्रावस्ती में जाकर वह लोगों को उन पीड़ाओं के बारे में उपदेश दे रहे थे जो सभी लोगों को प्रभावित कर रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगा के बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, हे बुद्ध, मौत क्या होती है? उसकी पीड़ा क्या हो? अगला पार्ट देखने के लिए तैयार रहना कल शाम 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।